Hello students, welcome to the English Learning Corner. Today we are going to read the story Gulliver in Lilliput Part 2, written by Jonathan Swift. So what is the meaning of title? Gulliver एक आदमी का नाम है और लिलीपुट एक आइलैंड का नाम है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे गुलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट। कैप्चर्स मीन्स कब्जे में लेना, फ्लीट मीन्स यूनिट ऑफ नेवल शिप्स। तो पार्ट 1 में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि गुलिवर का शिप अटलांटिक ओशन में पहुंचते ही डैमेज हो गया था और वो किसी तरीके से लिलीपुट नामक आइलैंड पर पहुंचा था और छोटे छोटे लिलीपुटियन ने गुलिवर को अपने लिए खतरा समझकर वहां बंदी बना लिया था और बाद में इसलिए छोड़ दिया गया था कि गुलिवर फ्यूचर में उनकी हेल्प करेगा। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। द एम्पायर ऑफ ब्लिफेस्को इज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। इट इज सेपरेटेड from Lilliput by a channel about 800 meters wide. Empire means a group of countries ruled by a single person. तो इस स्टोरी में गुलिवर खुद नरेटर हैं, वो खुद कहानी बताते हैं। एम्पायर ऑफ ब्लिफेस्को यानी गुलिवर कहते हैं कि ब्लिफेस्को का एम्पायर लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में एक आइलैंड पर पड़ता था। एक 800 मीटर चौड़े समुद्री रास्ते ने इसे लिलीपुट से अलग किया हुआ था। I had not seen Blefuscu and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far they had no news of me. Appearing means be visible. तो गुलिवर कहते हैं कि अभी तक मैंने ब्लिफेस्को को नहीं देखा था और ब्लिफेस्को वाले समुद्री किनारे की तरफ से मैं नहीं गया। मैंने उस तरफ से सामने आने के लिए अपने आप को अवॉइड किया, बचा लिया ताकि दुश्मन मुझे देख ना ले। अभी तक ब्लिफेस्को की आर्मी को, वहां के लोगों को मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। Our Scots reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. Scots means soldiers. Anchor means device to hold ship in place. Harbor means place of shelter for ships, यानी बंदरगाह जिसको हम कहते हैं। फेवरेबल मीन्स हेल्पफुल। तो गुलिवर कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स ने, हमारे सीक्रेट एजेंट्स ने ये रिपोर्ट दी कि दुश्मन के जहाज बंदरगाह पर खड़े हैं और फेवरेबल विंड के साथ आने के लिए तैयार हैं। फेवरेबल विंड मीन्स यानी पहले टाइम में जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर हमला करती थी और जब जिसके ऊपर हमला करना होता था, जब उस कंट्री की तरफ हवा चलती थी तो जहाज जो थे वो खुद ब खुद उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते थे, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट and hiding myself behind a small hill in case the enemy should see me. I looked at their ships through my field glasses. तो गुलिवर कहते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट से चलता गया और छोटी सी पहाड़ी के पीछे मैंने अपने आप को छुपा लिया, इसीलिए ताकि दुश्मन मुझे कहीं देख ना ले, और मैंने अपने फील्ड ग्लासेस के द्वारा उनके जहाज़ों को देख लिया था। फील्ड ग्लासेस मीन्स दूरबीन के द्वारा देख लिया था। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 वारशिप्स एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड सप्लाईज। आई फ्रेम्ड अ प्लान टू कैप्चर द वारशिप्स। तो गुलिवर कहते हैं कि मैंने वहाँ देखा कि उनके 50 वारशिप्स थे, जो लड़ाई लड़ने वाले जहाज़ थे वो 50 थे, और मैंने देखा कि दूसरे बहुत से ट्रांसपोर्टिंग और सप्लाईज वाले शिप भी थे जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे और आर्मी की सप्लाई करने के लिए भी थे। तो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया वारशिप्स को कैप्चर करने के लिए कि कैसे इन जंगी जहाज़ों को पकड़ा जाए। मैंने ये सोच लिया, एक मंसूबा बना लिया, योजना बना ली।
I got the advice of the most experienced seaman of Lilliput, who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. तो मुझे वहाँ के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और लिलीपुट के जो एक्सपीरियंस सीमैन थे, मैंने उनसे राय ली और उन्होंने मुझे बताया कि समुद्री रास्ता जो है ये 5 फीट गहरा है ज़्यादातर जगहों पे, और कहीं कहीं 6 फीट से भी ज़्यादा गहरा है. I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. The cable was as thick as pack thread, and the bars were of the size of knitting needles. Cable means a thick strong rope, एक मजबूत रस्सा. तो गुलिवर कहते हैं कि मैंने उनको एक ऑर्डर दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट केबल चाहिए और बार्स ऑफ आयरन चाहिए, यानी लोहे की छोटी छोटी सलाखें चाहिए. और वो केबल जो उन्होंने मुझे दिया वो इतना ही मोटा था जितना पैक थ्रेड होता है, यानी जितना धागा मोटा होता है. और जो बार्स थी, जो सलाखें थी, उनका साइज निटिंग नीडल्स जितना था. निटिंग नीडल्स मीन्स जो सुइयाँ होती हैं जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उसको कहते हैं निटिंग नीडल्स. आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स. देन आई मेड 50 हुक्स बाय ट्विस्टिंग 3 bars टुगेदर एट अ टाइम and fastened the hooks carefully to the cords. तो गुलिवर कहते हैं कि मैंने क्या किया. गुलिवर कहते हैं कि मैंने उन केबल्स को ट्विस्ट किया, घुमाया, मिलाया और 50 मजबूत कॉर्ड्स बना लिए. कॉर्ड्स मीन्स अ रोप और स्ट्रिंग, यानी रस्से बना लिए. क्यों 50 बनाए? क्योंकि उनके जो वारशिप्स थे वो 50 थे, और गुलिवर का प्लान ही था कि उन 50 वारशिप्स को घसीट के लाना. और गुलिवर कहते हैं कि तब मैंने 50 हुक्स बना लिए. और हुक्स कैसे बनाए? 3 बार्स यानी 3 सलाखों को जोड़ के एक हुक बनाया, और कुल मिला के 50 हुक्स बनाए. और हुक्स को बड़ी होशियारी के साथ मैंने कॉर्ड्स के साथ, रस्सों के साथ बांध दिया. Armed with these, I waded into the channel, swam a little way, and in about half an hour got near the enemy fleet. The enemy was so frightened to see me that they leapt out of their ships and swam ashore. Waded means walked through water with difficulty. Leapt means jump. तो गुलिवर कहते हैं कि उन 50 हुक से लेस होते हुए मैं समुद्री रास्ते से होते हुए बड़ी मुश्किल से चलता गया. थोड़ा बीच में तैरना भी पड़ा, और लगभग आधे घंटे तक मैं दुश्मन के फ्लीट के पास पहुंच गया था. दुश्मन मुझे देख के इतना डर गया था कि वो अपने जहाज़ों से छलांगे लगाकर भाग खड़े हुए. I guess they were at least 30,000 in number. I took out the cords and fastened a hook to the prow of each warship, leaving the transport alone. Fastened means tied. Prow means the front part of a boat or ship. यानी किश्ती या जो समुद्री जहाज होता है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसको प्रो कहा जाता है. मेरे अंदाजे में वो कम से कम 30,000 थे. मैंने कॉर्ड्स को निकाला, रस्सियों को निकाला, और उनको हर जहाज़ के अगले सिरे में हुक के साथ बांध दिया, और मैंने सिर्फ वारशिप को बांधा. ट्रांसपोर्ट वाले जहाज़ों को मैंने अलग छोड़ दिया, उनके साथ मैंने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं. While I was engaged in this work, the men of Blefuscu shot at me several thousand arrows as big as knitting needles. Many of them stuck in my hands and face and gave me sharp pain. Engaged means busy. जब मैं अपने काम में लगा हुआ था तब ब्लिफेस्को के लोगों ने मेरे ऊपर कई हजार एरोस से अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और उनके एरोस उतने ही बड़े थे जितनी निटिंग नीडल्स होती हैं, यानी बुनने वाली सुइयां होती हैं. और ज़्यादातर एरोस मेरे हाथों और मेरे चेहरे पर लगे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ. आई क्विकली टूक आउट माई आई ग्लासेस and put them on in case the arrows should strike my eyes, and then went on with my work. मैंने जल्दी से ही अपनी आई ग्लासेस निकाल के पहन ली, यानी चश्मा पहन लिया, ताकि वो एरोस कहीं गलती से मेरी आंख में ना लग जाएं, और चश्मा पहन के मैं अपने काम में लग गया.
When I had fastened the hooks to the prows of all the warships, I tied their ends together into a knot. Taking the knotted end in my hand, I pulled, but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. तो जब मैंने वारशिप्स के प्रोस को यानी अगले सिरों को हुक्स के साथ बांध दिया, तो मैंने रस्सियों के सिरों की एक गांठ लगा दी और उस नॉटेड एंड को यानी गांठ वाले हिस्से को मैंने अपने हाथ में पकड़ा और खींचने लगा। लेकिन एक भी जहाज़ अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि वो जहाज़ एंकर्स के साथ बंधे हुए थे। सो आई लेट गो द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टेंड द एंकर्स। Then I took up the knotted end of the cords again and with ease drew after me the entire fleet of the enemy. और तब मैं कॉर्ड्स को छोड़ के यानी उस गांठ वाले सिरे को छोड़ के केबल्स को काटने के लिए चला गया, जिन केबल्स के साथ वो जहाज़ एंकर्स के साथ बंधे हुए थे। तब जब मैंने एंकर्स को काट दिया, उस टाइम मैंने उस नॉटेड एंड को यानी गांठ वाले सिरे को अपने हाथ में पकड़ा और बड़े ही आसानी से दुश्मन के पूरे बेड़े को खींच लाया। When the men of Blefuscu saw this, they shouted in despair. At first they had not guessed my intention. When I was out of danger, I stopped a while to put out the arrows that stuck in my face. Despair means distress. Intention means plan. और जब ब्लिफेस्को के लोगों ने ये देखा, वो परेशान होकर चिल्लाने लगे। सबसे पहले तो उनको मेरे इंटेंशन का पता भी नहीं चला कि मेरा इरादा क्या है। और जब मैं उनसे दूर हो गया यानी खतरे से बाहर हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए रुका और अपने चेहरे पर लगे हुए तीरों को मैं हटाने लगा। आई रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट दैट द लिलीपुटियंस हैड गिवन मी फॉर द पर्पस एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस। Ointment means a substance used on the skin to relieve pain, यानी मरहम। अब तीर लगने से मुझे दर्द हो गया था और जब मैंने तीर एरोस यानी अपने चेहरे से निकाल दिए, तो मैंने वो ऑइंटमेंट जो लिलीपुटियंस ने मुझे दी थी वो मैंने अपनी स्किन के ऊपर चेहरे के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने ऑइंटमेंट लगाई, मरहम लगाई, और मेरा दर्द उसी टाइम खत्म हो गया, मुझे रिलीव मिल गया। द एम्परर ऑफ लिलीपुट अटेंडेड बाय ऑल हिज कोर्ट वाज वेटिंग ऑन द शोर टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर। लिलीपुट का एम्परर इस बड़े कारनामे का रिजल्ट देखने के लिए समुद्र के किनारे पर अपने सारे दरबारियों के साथ इंतजार कर रहा था। दरबारी मीन्स सारे मिनिस्टर्स के साथ, अपने सारे कोर्ट के साथ। They saw the entire fleet advancing in the shape of a large half moon, but could not distinguish me because I was up to my neck in water. So they thought that I had been drowned and that the enemy fleet was advancing for battle. तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े आधे चांद जितना दुश्मन का फ्लीट उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाए, मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैं गर्दन तक पानी में डूबा हुआ था। और उन्होंने सोचा कि गुलिवर की कहीं डेथ हो गई है, कि वो कहीं डूब के मर गया है और ये दुश्मन का पूरा फ्लीट लड़ाई के लिए हमारी तरफ आ रहा है। दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी। आई हेल्ड अप माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट। और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने चैन की सांस ली और मैंने अपना हाथ पानी से ऊपर उठाया और मैं जोर से चिल्लाया, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट। कि लिलीपुट के ताकतवर एम्परर की बहुत लंबी उम्र हो। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। स्पॉट मीन्स मौके पे। और एम्परर ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मेरा वेलकम किया और मुझे मौके पे ही, स्पॉट पे ही ग्रेट लॉर्ड बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।